Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our fifth class of applications of derivative. Last class में हमने increasing and decreasing functions अपना टॉपिक कंप्लीट किया था एंड उस टॉपिक में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए थे. आई होप सबने कर लिए होंगे एंड वो वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. आज वाली क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस. ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे आते हैं. तो हम ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करेंगे और इस पे जो भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे हम बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में उसमें अटकेंगे नहीं या फिर भूलेंगे नहीं वो क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शंस में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालते कैसे हैं? अब इसके लिए दो टेस्ट होते हैं. उसमें से जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है दैट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, हमें एक गिवन फंक्शन दिया होता है. ठीक है, हमें फाइंड उसका डेरिवेटिव करना होता है दैट इज़ एफ डैश एक्स एंड देन एफ डैश एक्स को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होता है. ठीक है, उसको हम पहले फिर उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे और अगर हमें इसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो हम जैसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते थे, हम वैसे ही कर देंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. फिर हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी. सपोज मेरे पास यहाँ पे एक्स की 3 वैल्यूज़ आई हैं दैट इज़ x1, x2 एंड x3. ठीक है, उसको मैं अपने वेवी कर्व लाइन में लगा दूंगी और वेवी कर्व लाइन में जैसे प्लस माइनस हम करते हैं या फिर अगर हमारे पास पाथ इवन होती है तो हम जंप ऑफ करके करते हैं तो हमारे पास 2 प्लस या 2 माइनस इकट्ठे आ जाते हैं. तो वैसे ही हम उसको स्प्रेड कर देंगे वेवी कर्व मेथड में और अपना पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे किस पे क्या आ रहा है. अब इस पे 3 चीज़ें होती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक है, मिनिमा क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा. पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है? जहाँ पे हमारी वैल्यू मिनिमम होती है. एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है? जहाँ पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम होती है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो या ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, मतलब जहाँ पे दोनों बार पॉजिटिव साथ में आ जाए या दोनों नेगेटिव साथ में आ जाए. अब इन्फ्लेक्शन देख लो, जैसे 2 पॉजिटिव साथ में आ जाए या फिर 2 नेगेटिव साथ में आ जाए तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है उसमें. तो हम वेवी कर्व मेथड में ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमा जब आता है जब हमारा पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करता है. ठीक है, पॉजिटिव से ऊपर जा रहा है. अब जैसे हमारा ये है पॉइंट, इसको हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा बार ये वाला पॉइंट भी बना देते हैं. ठीक है, हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहाँ यहाँ से जाके यहाँ तक जा रहा है तो इसमें हाईएस्ट हमारा पॉजिटिव ये वाला होगा. और अगर हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो सबसे नेगेटिव हमारा यहाँ आएगा. इसलिए हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और पॉइंट ऑफ मिनिमम हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है. ठीक है, समझ आ गया ये सबको. अब ये वाले कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जैसे x2 हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x3 हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x1 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, x2 अगर f एक फंक्शन ऑफ x के अंदर हम x2 की वैल्यू डाल दे तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा और x3 डाल दे तो हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, अभी हम ये तो हमारा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी थोड़ा सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क है नहीं. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें एक फंक्शन गिवन है. ठीक है, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, उस डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करना है. मैक्सिमा मिनिमा के लिए वही एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है और वैल्यूज़ लानी है. सपोज मेरी यहाँ वही 3 वैल्यूज़ आ रही है x1, x2 एंड x3.
अब इसमें वेरी कर्व मेथड नहीं यूज़ करना है, इसमें हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है अपने वही फंक्शन को, ठीक है। तो हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना है। अगर हमारा वैल्यूज़ पुट करके अब मैंने एफ डबल डैश एक्स में अपनी x3 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा अगर x3 एफ डबल डैश x3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो वो हमारा होएगा लोकल मिनिमा, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हमारा एफ डबल डैश x2, अगर मैंने x2 की वैल्यू पुट की और वो लेस देन 0 आ गया, दैट इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर एफ डबल डैश x1 हमारा 0 आ गया पुट करके, तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। रिमेंबर, हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उसके बाद हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना है और हमें वेवी कर्व मेथड यूज़ करना है टू चेक द साइन। वो उसके बाद हम उसका आंसर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे आते हैं, ये तो हमारा मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक था कि वो होता क्या है, ठीक है। हमारे अब वन ऑफ द टॉपिक स्टार्ट होंगे, उसमें है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ऑफ अ गिवन फंक्शन along with the लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसमें वही चीज़ है, हमें एफ एक्स गिवन होगा, एफ डैश एक्स हमें निकालना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना होगा। अब सपोज हमें वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है, वैल्यूज़ हमें मिल गई एक्स की 5, 9, 7, ठीक है, या फिर ये मिल गया, या फिर हमें मिल गया कि एक्स हमें बिलोंग करता है 4 से 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फंक्शन पे जाएंगे, उसके डेरिवेटिव पे नहीं जाना है। डेरिवेटिव सिर्फ एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके फंक्शन पे जाएंगे जो हमें एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उस फंक्शन पे जाएंगे तो हम उसमें अपनी वैल्यूज लगाएंगे एक्स की। अब जैसे 4 से 8 मैंने यहाँ पे वैल्यूज निकाली थी, तो 5, 7, 4, 8 हमारी ऐसे वैल्यूज हमने यूज़ कर ली, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पे अपनी सारी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वैल्यू पुट करके हम उसकी अपनी पूरी प्लस माइनस जो भी करके हम वैल्यू निकालेंगे। अब उसमें से जो सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो हमारा सबसे कम होएगा वो हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। चलो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें है कि फंक्शन ये है हमारा, ठीक है, हमें फंक्शन ये गिवन है, हमें इंटरवल भी ये गिवन है, हमें फाइंड करना है उसके लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट और लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही हमें फंक्शन गिवन है, हमें पहले एफ डैश एक्स निकालना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी चीज़ें लिख ली, एफ एक्स हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गिवन था, एफ डैश एक्स किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मेरा डेरिवेटिव आ गया। अब हमें एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। कॉस एक्स इधर गया तो साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, तो tan x मैंने यहाँ पे cos x को नीचे भेज दिया, तो tan x इक्वल्स टू -1 हो गया। अब tan x की वैल्यू -1 किधर किधर होती है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी मतलब कौन सी डिग्री पे हमारी पाए पे वैल्यू होती है कि tan x हमारा -1 हो जाए, तो ये होती है हमारी 3π/4 पे और 7π/4 पे, ठीक है। तो इसको हम वेवी कर्व मेथड पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा होगा, और माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमा होगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 3π/4 आ गया एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा 7π/4 आ गया। अब मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तो f के अंदर हम 3π/4 लगा देंगे, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का यूज़ करके, मैंने इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बताया था कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर किसी को ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफ़र कीजिए, मैं यहाँ पे लगा भी दूँगी ऊपर, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, क्योंकि वो बेसिक्स वेरी नेसेसरी है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई कर देंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये √2 आ गया हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
और फिर हम 7 पाई/4 लगाएंगे एफ के अंदर, और यहाँ पे हमारी -1/√2 एंड -1/√2 आके -√2 हो गया हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत इजी सा है। इस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस आगे मतलब एक दो टॉपिक, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक के लिए। इसके टॉपिक के क्वेश्चंस के बाद हम इस वाले टॉपिक के आगे क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अभी इसके लिए एक ही क्वेश्चन। तो आगे हम टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें क्या होता है, हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज होता है बेसिकली, और हमारे मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूला दैट इज सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आपके सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको सबके सरफेस एरियाज याद होने चाहिए इसके लिए, एंड वॉल्यूम्स टू। ठीक है, तो हमें क्या होता है, इसमें कंडीशन हमें गिवन होती है, हमें मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होती है अपनी कंडीशंस को, या मतलब डिफ्रेंशिएट करना होता है, और उसको या तो फाइंड करनी होती है इसमें चीज़ें, या फिर प्रूव करनी होती है चीज़ें। इसमें मेन जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रूव ही करना होता है, कुछ ऐसा फाइंड नहीं करना होता। फाइंडिंग में सिर्फ एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे इस पे हमें क्या करना है, शो दैट मतलब टू प्रूव सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, किसका, सिलेंडर का सरफेस एरिया, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर की मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमाइज करनी है, हमें गिवन है ये। अब ऐसे क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें ये नहीं देते, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा होता कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हमें छुपा छुपा के लिखा होता है कि ऐसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है। इसमें तो काफ़ी क्लियर है वैसे, बट आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या मैक्सिमाइज करना है, क्या मिनिमाइज करना है ढूंढने में। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है। मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हमें प्रूव करना है कि जो हमारी हाइट है सिलेंडर की वो डायमीटर ऑफ बेस के इक्वल है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो ये जैसे मैं से अब सेकेंड डेरिवेटिव एंड मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स में ना डायग्राम बनानी बहुत मस्ट है। इसके आई डोंट नो कि मार्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं। मैंने आज तक जितना भी देखा है उसमें मार्क्स कटे नहीं है कि अगर आप फिगर ना बनाओ, बट इट्स सेफ टू प्ले कि तुम बना लो अपनी डायग्राम। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेती हूँ, ये मेरा सिलेंडर है। ये सिलेंडर की मेरी हाइट है, ये सिलेंडर का मेरा रेडियस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लेट एच बी दी हाइट ऑफ माई सिलेंडर, let r be the radius of cylinder, s let s be the total surface area of the cylinder। अब यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि कर्व सरफेस एरिया यूज़ करना है या फिर टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना है, तो हम ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया ही यूज़ करेंगे। तो अब चौथा लिखते हैं लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती है ताकि पता तो चले कि आप कौन सा वेरिएबल किसके लिए यूज़ कर रहे हो। ये तो वैसे वही वेरिएबल्स हैं जो ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कि एच हाइट बोलोगे तो हम उसका एच वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार आप ऐसे ए यूज़ कर लेते हो, बी यूज़ कर लेते हो, तो ए हमारा उसमें क्या है, बी क्या है, वो तो नहीं पता ना हमें। तो इसके लिए हम ये सब सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है ना, यही होता है ना हमारा।
पाई आर प्लस एच। ठीक है, ये इसको हम 1 मार्क कर लेंगे और ये हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन हमें। ठीक है ना। अब V हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये हमें मैक्सिमाइज करना है, तो दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। अगर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, बट यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, दैट इज आर एंड एच। तो इसको हम क्या यूज़ करें, इसमें हम क्या यूज़ करें कि जो हमारी वॉल्यूम है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। हम ऑब्वियसली अपनी गिवन कंडीशन यूज़ करेंगे ना। अब यहाँ पे हमारे पास एच है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम h को s के पास, मतलब h को यूज़ कर सकते हैं। h की जो वैल्यू हम यहाँ पे आएगी इसको इक्वल टू में लेके जाके, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवा देंगे। तो दैट इज पाई आर स्क्वेयर, h की वैल्यू हमारी क्या आई, s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, ये फ्रॉम 1 हमारे पास है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे r कट गया, तो हमारा आ जाएगा r s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा r इंटू एस माइनस 2 पाई आर क्यूब बाय 2। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to। अब किसके रिस्पेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली हमारा वेरिएबल यहाँ पे रेडियस है, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dv बाई डी आर इक्वल्स टू s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फॉर मैक्सिमा, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है, पुट dv बाई डी आर इक्वल्स टू 0। तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 6 पाई आर स्क्वेयर इक्वल्स टू s हो गया, r की वैल्यू हमारी आ गई s डिवाइडेड बाय 6 पाई आर स्क्वेयर, सॉरी 6 पाई आ गई हमारी, और ये हमारा रूट में। तो एक तो हमारी r की वैल्यू ये आ गई और एक हमारी s की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, आ गया सबको समझ में कैसे वैल्यूज निकालनी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं टू फाइंड ये लोकल मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, और क्या हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमा है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग the sides with respect to r again। ठीक है, तो डी स्क्वायर डी वी बाई डी आर टू इक्वल्स टू, हमारी पहले की इक्वेशन क्या थी, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा हमारा 12 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माइनस 6 पाई आर, जो कि हमारा 0 से कम है, दैट मीन्स इट इज मिनिमा
तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो हमारी है एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में हमें है कि हमें दिखाना है कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस हमें ये निकालना है। तो हम अपने सरफेस एरिया के फॉर्मूले में ये डाल देंगे। तो दैट इज 2 पाई आर आर प्लस एच। अब यहाँ पे सरफेस एरिया हमारा 6 पाई आर स्क्वायर आया था हमने जब वैल्यू निकाली थी। तो 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। तो ये कटा, एक आर कटा, तो एच इक्वल्स टू 2 आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर is maximum and H is equals to 2R, therefore hence proved। ठीक है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने सारी चीज़ें लिख ली जो हमने लेट की है। यहाँ पर हमने अपनी डायग्राम बनाई है सिलेंडर की। हमने अपनी चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, हमने वो लिखा है। एंड उसके बाद हमने जो हमें मैक्सिमाइज करनी है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने वो लिखा है और उसको एक वेरिएबल में सिंप्लीफाई किया है टू बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद वही हमने पुट किया है इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हमने अपनी दो वैल्यूज़ निकाली है यहाँ से। दो वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने उसको फिर डिफ्रेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू आर और चेक किया है वेदर इट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा। और हमारा निकला है मिनिमा है, दैट मीन्स द वैल्यू इज मीन्स इट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा ये निकल गया है। फिर उसके बाद अब हमें एक चीज़ और प्रूव करनी थी दैट इज़ कि हमारा जो रेडियस है दैट इज़ जो हमारी हाइट है वो हमारे रेडियस के 2 टाइम्स होगी। ठीक है, तो हमें उसको प्रूव करने के लिए अपने जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें हमने अपनी एस की वैल्यू जो हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद निकाली थी वो पुट की और उसके बाद हमारा एच इक्वल्स टू 2R आ गया। तो हमने अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिख दी। आई होप सबको ये वाले क्वेश्चन क्लियर था। बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में दैट इज शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अपनी फिगर बना देंगे। Let L be the slant height of the cone. Let R be the radius of the cone. Let H be the height of the cone. Let alpha be the angle of the cone.
ठीक है, हमने सारी अपनी कंडीशंस लिख ली यहाँ पे और मैंने अपनी फिगर भी बना ली है। ठीक है, तो हमें गिवन स्टेटमेंट क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी गिवन स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, द सेमी वर्टिकुलर एंगल ऑफ द कोन इज मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। तो वॉल्यूम भी लिख देते हैं, वी वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, ऊपर रह गया था, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमारे पास दो दो वेरिएबल्स आ गए, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है। ठीक है, बेसिकली तो हमें यहाँ पे हाइट ही निकालनी है, तो हम क्यों इसको आर की वेरिएबल में कन्वर्ट करें, इंस्टेड हम एच के वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवा देंगे, तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इंटू एच फ्रॉम 1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं उससे पहले, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच का क्यूब। तो डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to h, we get dv by dh equals to 1/3 pi l square minus 3h square। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमा पुट dv by dh equals to 0। dv by dh equals to 0 रखेंगे तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। ये सब उधर चला जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, तो l इक्वल्स टू √3h। एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास और एक आ गई h इक्वल्स टू l/√3। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन with respect to h both the sides। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू, ऊपर हमारा क्या था, तो ये हमारा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर आया था, तो -6h बच जाएगा हमारे पास, 1/3 पाई माइनस 6h। तो यहाँ पे हम h की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 पाई माइनस में आगे इंटू l/√3 आ जाएगा हमारा, तो विच इज लेस देन 0, दैट इज मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमें निकालना था एंगल, तो अब हमारी गिवन स्टेटमेंट पे जाएंगे, दैट इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे एल स्क्वायर और एच स्क्वायर पुट करके, तो हमारी आर स्क्वायर की, अब एल स्क्वायर हमारा यहाँ से क्या आया, √3h। ठीक है, √3h आया ना, तो √3h आया, तो यहाँ पे 3h स्क्वायर बन गया, ये h स्क्वायर आ गया प्लस आर स्क्वायर, तो हमारी r की वैल्यू आ गई √2h। ठीक है,
अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, तो हम ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टैन अल्फ़ा क्या हो गया, टैन अल्फ़ा हमारा होगा आर अपॉन एच, क्योंकि हम अल्फ़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा आर विल बी द परपेंडिकुलर एंड एच विल बी द बेस। आर हमने अभी निकाला है, दैट इज आर इक्वल्स टू √2 एच, एंड एच हमारा ऐसी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा। और अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी टैन इनवर्स √2, जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम दोबारा व्यू कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, तो देखते हैं हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बताई, हमने अपनी चीज़ें लेट कर ली। हमें गिवन था L² इक्वल्स टू H² प्लस R² बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो और हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम अपनी लिख दी, उसको हमने एक वेरिएबल में सिंप्लीफाई कर दिया, फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एच, और उसके बाद हमने डी वी बाई डी एच को इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया। हमने दो अपनी वैल्यूज़ निकाली, एल की और एक एच की, फिर हमने उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया एच के टर्म्स में, और हमने देखा कि वो मिनिमा आ रहा है, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू हो रही है हमारी वॉल्यूम की। फिर हमने L² इक्वल्स टू H² प्लस R² वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसकी हेल्प से हमने R की वैल्यू निकाली। फिर हम अपने ट्राइंगल में घुसे ABC, उस ट्राइंगल में जो हमारा एंगल बन रहा था हमने उसकी वैल्यू निकाली, और जो हमारी वैल्यू वो निकल गई और हमारा इक्वेशन ख़त्म हो गया। हमारी जो वैल्यू थी वो प्रूव हो गई, जो हमें क्वेश्चन ने मांगी थी। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ऑब्वियसली हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्फीयर इज के, प्रूव दैट द सम ऑफ द देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब हमें लीस्ट यहाँ पे लिखा है, देखो लीस्ट मीन्स हमें मिनिमम प्रूव करना है, जो हमारा एरिया है सम ऑफ एरिया स्क्वायर और स्क्वायर का वो मिनिमा है। तो यहाँ पे हम पहले फिगर्स बना लेंगे अपनी। ये मेरा सर्कल है, ये मेरा स्क्वायर है, सर्कल का रेडियस मेरा r है, स्क्वायर की एक साइड मेरी a है। ठीक है, तो लिख लेंगे लेट r बी द रेडियस ऑफ द स्क्वायर, let A be the side of the square, let P be the sum of perimeters, let A be the sum of areas। ठीक है, सारी हमने चीज़ें लिख ली हैं। अब पेरीमीटर इक्वल्स टू 2πr ऑफ सर्कल एंड 4a ऑफ द स्क्वायर। हमें गिवन है कि k इक्वल्स टू 2πr प्लस 4a है, तो ये हमारी हो गई गिवन कंडीशन। ठीक है, अब हमें मिनिमाइज क्या करना है, एरिया, सम ऑफ एरियाज। तो a इक्वल्स टू πr² प्लस a² टू बी मिनिमाइज्ड। तो मैंने ऊपर से a की वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट करवा दी इधर, तो a इक्वल्स टू πr² प्लस k माइनस 2πr, मैंने सब कुछ यहाँ पे r के टर्म्स में लिख दिया है, बाय 4, और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a इक्वल्स टू πr² प्लस k² माइनस 4π² r²
माइनस 4k 2 पाई r डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 16 पाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 के यहाँ पे सिर्फ पाई आएगा के पाई आर डिवाइड में 16। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to r, we get dA by dr equals to 32 पाई r माइनस के स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 पाई स्क्वायर r माइनस 4k पाई डिवाइडेड बाय 16। अब हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट dA by dr इक्वल्स टू ज़ीरो। तो 32 पाई r माइनस 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4k पाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ें तो पाई गया, 4 गया और 16 गया तो हमारा बचा 8r माइनस 2 पाई r माइनस k इक्वल्स टू ज़ीरो। k की हमारी वैल्यू आ गई 8r माइनस 8r प्लस 2 पाई r। एक हमारी ये वैल्यू आ गई और r की वैल्यू हमारी आ गई k डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस 8, सॉरी 2 पाई माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई इधर। अब हम अपनी कंडीशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग both the sides again with respect to r, we get d2a by dr2 इक्वल्स टू, ऊपर आके अपनी इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। तो हमारे यहाँ पे 32 पाई आएगा माइनस 8 पाई स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 16। तो 32 पाई माइनस 8 पाई स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये भी प्लस हो गया हमारा, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, तो के हमारा ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया एंड ये भी प्लस हो गया। तो ये पूरा पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होएगा, ये हमारा मैक्सिमा होगा। ठीक है, दैट मीन्स मिनिमम एरिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला क्या गया था, द साइड ऑफ द स्क्वायर शुड बी डबल द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। तो हम अपनी k की वैल्यू यूज करेंगे, दैट इज पहली इक्वेशन पे जाएंगे। k इक्वल्स टू हमारा क्या था 2 पाई r प्लस 4a।
तो यहाँ पे हम क्या निकालना था, साइड ऑफ द स्क्वायर डबल, तो हम k की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू हमने निकाली थी 8r प्लस 2πr इक्वल्स टू 2πr प्लस 4a। तो ये कट गया और 8 टू ज़ार 4 वन ज़ार, तो a इक्वल्स टू 2r हमारा आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन ने मांगा था। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम एक बार फिर से अपना ये वाला क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी डायग्राम बना ली स्क्वायर की और एक सर्कल की, और लेट कर दिया आर बी द रेडियस, ए बी द साइड, पी बी द पेरीमीटर सम ऑफ पेरीमीटर्स एंड ए बी द सम ऑफ एरियाज। हमने अपनी गिवन इक्वेशन दे दी जो हमें क्वेश्चन ने बोली थी, और जो हमें मिनिमाइज करनी थी वो वाली इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग एंड रिड्यूसिंग इनटू वन वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा और पुट कर दिया 0 के इक्वल, और हमने अपनी दो वैल्यूज निकाली, दैट इज के की और एक आर की। फिर हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को करने के लिए, और हमने देखा कि हमारा 0 से ग्रेटर आ रहा है जो हमारी वैल्यू आ रही है, तो दैट इज हमारी मैक्सिमा हो रहा है वो, मतलब हमारा जो एरिया है वो मिनिमम एरिया आ रहा है। तो वो हमारा प्रूव हो गई एक चीज़। अब हमें दूसरी चीज़ प्रूव करनी थी, दैट इज़ जो हमारी साइड है स्क्वायर की वो रेडियस ऑफ सर्कल के ट्वाइस हो। तो हमने अपनी पहली इक्वेशन में जो k की वैल्यू है वो पुट करी, और उससे हमारा a इक्वल्स टू 2r आ गया, जो हमारी सेकेंड कंडीशन प्रूव कर रही है जो हमें क्वेश्चन ने मांगी थी। तो हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म होता है और हेंस प्रूव। तो अब हम आते हैं एक छोटे से टॉपिक पे, टॉपिक भी नहीं है, हमें जैसे इंस्क्राइब फिगर्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, दैट इज़ लाइक सर्कल के अंदर एक और फिगर है, तो उन फिगर्स मतलब उन टाइप क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करना है, तो वो हमारी यहाँ पे बेसिक्स लिखी हुई है। तो अगर हमें मिल जाए कि रेक्टेंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो हमें आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब कंडीशन, गिवन कंडीशन यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे हम छोटा सा एक ट्रायंगल सा बना लेंगे जो हमारे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा ट्रायंगल के एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, तो उसमें हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज़ करेंगे गिवन कंडीशन हमारी, लेकिन इसमें हमारी थोड़ी सी गिवन कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अब ये हमारा आर हो गया, तो ये वाली हाइट हमारी क्या होगी, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। ये हाइट हमारी टोटल हाइट में से रेडियस माइनस कर दे तो ये हमारी हाइट आ जाती है। तो हम इसको ऐसे कुछ फॉर्मेट में लिखेंगे और यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं कि जब हमारा स्फीयर के अंदर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड होता है, तो इसमें हमारा जो स्मॉल आर होता है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर होता है, और जो कैपिटल आर होता है वो रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारी ये वाली गिवन कंडीशन आ जाएगी जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। फिर एक हमारा लास्ट आता है जब हमारा कोन इंस्क्राइब्ड होता है स्फीयर में, तो वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h माइनस आर करेंगे, जिसमें स्मॉल आर हमारा रेडियस ऑफ कोन होएगा, कैपिटल आर हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर होएगा, और ये वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है दैट इज शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो हमारा रेक्टेंगल अभी जो हमें लग रहा है कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है वो एक्चुअली एक स्क्वायर है। ठीक है, और उसके पास एक मैक्सिमम एरिया है। तो हम पहले अपनी फिगर बना लेंगे। ये मेरा सर्कल, ये मेरा रेक्टेंगल स्लैश स्क्वायर, जो भी आप कह लो अभी। ठीक है, ये मेरा लाइन, ऊपर की कंडीशन मैंने बताई थी ना कि अगर अंदर किसी की भी चीज़ में इंस्क्राइब होता है तो हमें कैसे स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन को। तो ये हमारा रेडियस, ये हमारी हाइट लेंथ कह लो, ये हमारी ब्रेथ हाफ ब्रेथ कह लो। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस
ऑफ सर्कल, लेट ये हमारी 2y हो गई, ये हमारी 2x हो गई, लेट 2y बी the length of rectangle, let 2x be the breadth of rectangle। ठीक है, तो हमने सारी अपनी लेट वाली चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन था, ठीक है ना। और हमें एरिया को क्या करना है, inscribed in the area have the maximum area, तो एरिया शुड बी मैक्सिमाइज, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए शुड बी मैक्सिमाइज। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x इंटू 2y करेंगे तो ये 4xy हो गया, टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसको आप अभी यहाँ पे रेक्टेंगल ही लिख दो क्योंकि हमने स्क्वायर तो प्रूव किया नहीं है ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कुछ भी कर लेंगे, x की वैल्यू लिख लो या y की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे मैं y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाऊंगी, तो ये मेरा बन जाएगा 4x रूट में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर फ्रॉम 1। तो a हमारा यहाँ पे अगर मैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूँ 4 रूट आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग the sides we get a square equals to 16 x square r square minus x की पावर 4, ठीक है। नाउ z इक्वल्स टू ए स्क्वायर हम पुट कर लेंगे, लेट सो इफ z is maxima or minima, a square will also be maxima और मिनिमा। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर मेरी z की वैल्यू जो भी मैक्सिमा होगी या फिर मिनिमा होगी तो मतलब मेरा ए स्क्वायर या फिर ए वो भी मेरा मैक्सिमा मिनिमा है, सेम चीज़ हुई, बट ये लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी z इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get dz by dx equals to 16 2x r square minus 4x का क्यूब। Now for maxima slash minima, put dz upon dx equals to 0, तो 16 2x r square minus 4x cube equals to 0, that will be r square minus 2x square equals to 0, तो r की वैल्यू हमारी आ गई √2x, एक ये वैल्यू आ गई और x की वैल्यू हमारी आ गई r/√2, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई।
अब हमें देखना है कि हमारा वॉल्यूम जो एरिया जो है वो मैक्सिमम है कि नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन both the sides with respect to x, we get d2a by dx2 equals to, इक्वेशन क्या थी हमारी 16 2r² माइनस 12x²। तो मैं यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे जो हमने निकाली थी। तो 16 4x² माइनस 12x², 16 माइनस ऑफ 8x² आ गया जो कि लेस देन 0 है, दैट इज मिनिमा, दैट मीन्स द एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, तो एक चीज़ हमारी प्रूव होगी। अब दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि जो हमारा रेक्टेंगल हम इंस्क्राइब मांग रहे हैं वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है। ठीक है, वो हमारी कब प्रूव होएगी, जब हमारी जो साइड होएगी वो इक्वल होएगी। ठीक है, और साइड हमारी कब इक्वल होएगी, जब हम प्रूव कर देंगे जो हमारा एक्स है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, तो हम अपनी पहली इक्वेशन ले लेंगे, दैट इज r² इक्वल्स टू x² प्लस y²। अब r² की वैल्यू हमने निकाली थी 2x² इक्वल्स टू x² प्लस y²। तो यहाँ से x² इक्वल्स टू y² आ गया, इसको हम x इक्वल्स टू y भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, दिस मीन्स द इंस्क्राइब्ड shape in the circle is a square. Therefore, hence proved। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले अपनी फिगर बना ली, चीज़ें हमने लेट कर ली, क्या क्या हमने यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। r² इक्वल्स टू x² प्लस y² यूज़ किया, एरिया की वैल्यू निकली, अपना सब्सटीट्यूट किया, कोई भी x करो या y करो इट डजेंट मैटर, वो सब्सटीट्यूट करवा के हमने स्क्वेयरिंग की बोथ द साइड्स। अब स्क्वायर को, अब अगर हम यहाँ पे a² का डिफ्रेंशिएट करते बाद में तो हमारा 2a/dx यूज़ होता, तो हम 2a का क्या ही करते। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल यूज़ किया, दैट इज़ z। z जो है हमारा एरिया के स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने इक्वल टू 0 पुट किया। फिर उसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली, दैट इज़ r और x की। फिर हमने डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपनी r की वैल्यू के अंदर, r के वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू r की वैल्यू पुट करी x के टर्म्स में, एंड देन हमने देखा कि वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज़ 0 से छोटा आ रहा है, तो वो मिनिमा है, दैट मीन्स एरिया हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट करी और देखा कि x जो है हमारा y के इक्वल आ रहा है, दिस मीन्स जो हमारा मतलब सर्कल के अंदर शेप इंस्क्राइब था वो स्क्वायर है, दैट इज रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर एंड हेंस प्रूफ। ठीक है, आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere is r is 8 by 27 times the volume of the sphere। प्रूफ करना है कि जो कोन की वॉल्यूम है वो हमारे स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स इक्वल है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट कोन लिखा है, दैट मीन्स हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले फिगर बना लेंगे। तो ये मेरा सर्कल स्फीयर और अंदर कोन है।
ठीक है, तो ये आर, ये भी आर, ये मेरा एच माइनस आर हो गया, एच माइनस आर, ये मेरा स्मॉल आर, ये मेरी पूरी चीज एच। तो लेट एच बी दी हाइट ऑफ द कोन, let r be the radius of the cone, let r be the radius of the sphere। ठीक है, तो अब हमें वॉल्यूम भी चाहिए, तो v be the volume of the cone। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है, गिवन स्टेटमेंट हमारी हो गई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, अब v हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो h को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा देंगे इन टर्म्स ऑफ r, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई। अब वैसे h ना सब्सटीट्यूट करवाए r करवाए तो ज़्यादा बेटर होएगा, क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आर स्क्वायर ही करवा देंगे, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू एच। ठीक है ना, तो v को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 पाई माइनस 3h² प्लस 4hr। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to h, we get dv by dh equals to 1/3 pi minus 6h plus 4r for maxima, minima, put dv by dh equals to 0, तो 1/3 पाई 6h प्लस 4r इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आ गया 6h इक्वल्स टू 4r, दैट विल बी 3h इक्वल्स टू 2r, h इक्वल्स टू 2r/3, h की वैल्यू आ गई एंड r इक्वल्स टू 3h/2। ठीक है, अभी हमारी वैल्यूज आ गई, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोबारा, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन with respect to h both the sides, तो d2v by dh2 equals to 1/3 pi minus 6, which is less than 0, that means minima, which means volume is maximum। ठीक है, तो एक चीज हमारी प्रूव हो गई। अब हम दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी,
क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा देखने के लिए कि जो स्फीयर है वो 8/27, तो हम वॉल्यूम में अपनी वॉल्यूम में सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारी 2r/3 है। तो इसमें तो h की वैल्यू हमारी 2r/3 ये तो हमें पता है, लेकिन हमें कैपिटल R की वैल्यू पता है। जो कैपिटल R है वो हमारा स्फीयर की रेडियस है, और यहाँ पे स्मॉल r हमारा कोन का रेडियस है। तो स्मॉल r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ r² इक्वल्स टू h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r²। सिंस हमें कैपिटल R के टर्म्स में आंसर चाहिए तो हम h को सब्सटीट्यूट करवा देंगे। h की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 2r/3। तो 2 कैपिटल R/3 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r², ठीक है। तो कैपिटल R² इक्वल्स टू r² अपॉन 9 प्लस r²। तो कैपिटल r² अपॉन 8 कैपिटल R² अपॉन 9 इक्वल्स टू r²। ये हमारी एक चीज़ आ गई। अब हम वॉल्यूम पे जाएंगे, अपनी वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r² h हमें हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें r² की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करा देंगे इंटू 8r² अपॉन 9 इंटू h की वैल्यू हमारी क्या थी, h की वैल्यू 2r/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 8/27 इंटू 4 पाई r³ अपॉन 3, विच इज 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में मांगा था दैट विल बी दिस एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे अपनी फिगर ड्रॉ कर ली और उसके बाद मैंने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे लेट कर ली, जो जो वेरिएबल्स मैंने यूज़ किए हैं। फिर हमने अपनी गिवन कंडीशन लिखी, गिवन कंडीशन के बाद वॉल्यूम लिखा। वॉल्यूम हमारा यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, तो दैट विल बी टू बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में इसको रिड्यूस किया, देन उसके बाद मैंने डिफ्रेंशिएट किया, dy/dh को 0 के इक्वल पुट किया और अपनी दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, दैट इज़ h एंड r। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट किया कि वॉल्यूम मेरी मैक्सिमम है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू निकाली, उसको वॉल्यूम में पुट किया और देखा कि जो हमारा वॉल्यूम है वो एक्चुअल में 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ रहा है। और हमारी क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया एंड हेंस प्रूव्ड। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो अच्छे से करते हैं वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, ये तो हमें पता चल गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी फिगर बना लेते हैं। तो आप भी सब वीडियो पॉज करके फिगर बनाओ और उसके बाद मैच करना, ठीक है ना। तो मैंने अपनी यहाँ पे फिगर बना ली है। आई होप आपकी भी यही फिगर बनी है। तो हम अपनी चीज़ें यहाँ पे सारी लेट कर लेते हैं। लेट
x be the side of the square to be cut off. Let L be the length of the square / cuboid or box. Let B be the breadth of the box. Let H be the height of the box. Let V be the volume of the box. ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट की मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ. लेंथ हमारी हो गई 18 माइनस 2x, ब्रेथ हो गई हमारी 18 माइनस 2x और हाइट हमारी हो गई x. ठीक है ना, तो वॉल्यूम विल बी 18, मतलब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, ऑल साइड्स का मल्टीप्लिकेशन. तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू में x, ये टू बी मैक्सिमाइज्ड. ठीक है, तो वॉल्यूम को हम सिंप्लीफाई करेंगे. 18 का स्क्वायर 324 होता है प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 72x इंटू x, तो v विल बी 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर. ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get dv by dx equals to 324 plus 12x square minus 144x for maxima, minima, dv by dx equals to 0. Put dv by dx equals to 0. तो 324 प्लस 12 स्क्वायर माइनस 144 x इक्वल्स टू 0. और फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 3 एंड x माइनस 9 आएगा. तो x की वैल्यूज हो गई 3 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर. अब अगर मैं ऊपर जाऊं और मैं देखूं, यहाँ पे अगर मेरी लेंथ है 18 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर मैं 9 पुट कर दूँ तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, दैट विल बी 0. बट लेंथ 0 हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे x की टर्म 9 सेंटीमीटर विल बी नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं. तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. डिफरेंशिएटिंग again with respect to x, we get d2v by dx2 is equals to 24x minus 144. x की वैल्यू डालेंगे तो 72 माइनस 144 आएगा जो कि -72 है.
that is negative less than 0, which means minima, which means volume is maximum. ठीक है, तो side of the square to be cut off is 3 सेंटीमीटर. ये हमें फाइंड करना था, हमने निकाल लिया और हमारा क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया. तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. तो डायग्राम बनाई, अपनी चीज़ें लेट कर ली, लेंथ और ब्रेथ और हाइट हमने यहाँ पे लिख दिया. वॉल्यूम में सारी एल बी इंटू वॉल्यूम हमारी क्या हो गई क्यूबॉइड की, एल इंटू बी इंटू एच. अब हमने एल इंटू बी इंटू एच में एल बी और एच की हाइट सब्सटीट्यूट करवा दी जो कि हमारे एक्स के टर्म्स में थी. फिर उसको सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट कर दिया और मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए उसको डी वी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दिया. फिर वहाँ से हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ गई. अब x की हमारी साइड की 2 वैल्यूज़ हो नहीं सकती हैं, तो हम देखेंगे कि क्या हमारी कौन सी वैल्यू हमारी सूटेबल है. अब यहाँ पे अगर हमने 9 पुट करा तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि लेंथ की वैल्यू हो ही नहीं सकती 0. तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर अपनी जो x की वैल्यू है वो लेके चलेंगे और उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा. तो हमें दिखेगा कि हमारे नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, दैट इज़ वॉल्यूम हमारी मैक्सिमम हो रही है. अब साइड हमारी स्क्वायर की हमारी 3 सेंटीमीटर हमने निकाल ली थी, तो हम फाइनल स्टेटमेंट वो लिख लेंगे कि साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज 3 सेंटीमीटर एंड द क्वेश्चन इज डन. आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा. एंड सिंस हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, तो मीन्स अगला क्वेश्चन हमारा ये होमवर्क में है. तो होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. अ वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर इज टू बी कट इनटू 2 pieces. One of the piece is to be made into square and the other piece of the other piece into circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of square and circle is minimum? तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वायर है जो कि 28 सेंटीमीटर की है. एक वायर है 28 सेंटीमीटर की, उसको 2 पार्ट्स में कट किया गया है. तो ये हमें गिवन नहीं है. एक हमारी x ले लो, एक 28x माइनस एक्स वैल्यू ले लो. ठीक है, इसको हमने सपोज स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने सपोज सर्कल में कन्वर्ट कर दिया. तो x की मतलब दोनों पीसेस की क्या क्या लेंथ है, कि जो हमारा कंबाइंड क्या लेंथ हो सकती है दोनों पीसेस की इंडिविजुअल, कि अगर हम स्क्वायर के एरिया को और सर्कल के एरिया को प्लस कर दे तो जो हमारा कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम आ रहा है, मतलब मिनिमम एरिया आ रहा है सर्कल स्क्वायर का. ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ आया. तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आप करेंगे. ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन मिलेगा जहाँ पे हम अपना आंसर चेक करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आज जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं क्लास में, आपको सब कुछ क्लियर है और आपको कोई भी डाउट नहीं है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो वीडियो को दोबारा देखना या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी. अपना होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर करना. और एक और आपका होमवर्क है, प्लीज़ वो करना कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज वीडियो में करवाए हैं वो आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, बट इस बार खुद से. मेरी वीडियो में सोल्यूशन नहीं देखेंगे, इस बार खुद से आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे, मतलब आगे के क्वेश्चंस करेंगे और फटाफट इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे. ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. ठीक है ना. वीडियोस अब फ्रीक्वेंटली आना स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी पिछले दिनों, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट इस बार अब फ्रीक्वेंटली आएंगी. ठीक है ना. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and see you in the next class. Until then, bye bye.